हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुधा ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, चलिए आज हम होली के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें बनाते हैं। आज दोस्तों हम वेज मंचूरियन की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसको मैंने कुछ नए तरीके से स्पेशल ढंग से बनाया है, जो कि स्वादिष्ट तो है ही है लेकिन कुछ यूनिक भी है। ये मंचूरियन जो है आप इंजॉय कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत मैंने सिंपल तरीके से बनाया है और बहुत आसानी से बन जाएगा ये। इसके लिए मैंने कुछ सब्जियों का इस्तेमाल किया है। कुछ तो देखिए, मैंने पत्ता गोभी जो मैं घिस रही हूँ आपके सामने, तो मैंने एक पत्ता गोभी ले लिया था, तो आधा पत्ता गोभी को मैंने घिस लिया है, कद्दूकस कर लिया है एकदम महीन। और पत्ता गोभी कद्दूकस कर लिया है, गाजर को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है, और एक शिमला मिर्च को एकदम महीन महीन टुकड़े में मैंने काट लिया है। और काटने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल करके इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दूंगी। इससे क्या होगा कि जो सब्जियां हैं उसमें पानी छोड़ देगा, और पानी छोड़ने के बाद मैं फिर आगे का प्रोसेस करती हूँ। अब देखिए, मैंने नमक डाल के उसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दिया है। अब 10 मिनट बाद दोस्तों मैं इसको फिर से देखिए पानी जो है उसको निचोड़ के निकाल रही हूँ। ये जरूरी होता है करना, इससे सब्जियां जो है एकदम पानी छोड़ देती हैं और एकदम बढ़िया बॉल्स बन के तैयार होते हैं। अब देखिए, मैं दबा दबा के सारा पानी निकाल रही हूँ। अब सब सब्जियों को मैं निचोड़ निचोड़ के निकाल रही हूँ। मंचूरियन बनाई हूँ दोस्तों, और बहुत ही आसान तरीके से बनाई हूँ, लेकिन मैंने इसके साथ कुछ और भी चीजें बनाई है जो कि आप आगे रेसिपी में देखेंगे। अब मैं इसमें 2-3 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2-3 चम्मच मैदा मैंने ऊपर से डाल दिया है, और थोड़ा सा काली मिर्च पिसा हुआ, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक। नमक थोड़ा कम ही डालना है क्योंकि मैं पहले भी उसमें नमक डाल चुकी हूँ, और उसका जो पानी बचा हुआ है उसका भी इस्तेमाल मैं ग्रेवी में भी करूँगी, और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो बॉल्स बनाने में भी करूँगी। इसलिए नमक जो है बहुत थोड़ा सा ही डालें। देखिए, थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा था तो मैंने उसमें बॉल्स में डाल दिए हैं। अब देखिए, मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब दोस्तों, ये जब अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, इसमें मैंने काली मिर्च और चिली फ्लेक्स और नमक ये सब चीज़ें डाल दिया है। अब मैं थोड़ा सा सोया सॉस डाल रही हूँ। ये सोया सॉस दोस्तों मैं सिर्फ कलर लाने के लिए और टेस्ट के लिए डाली हूँ। और थोड़ा सा सेजवान चटनी मैंने 1 चम्मच डाला है। सेजवान चटनी से जो है वो बहुत ही तीखा होता है, तो इससे जो है मंचूरियन बहुत स्वादिष्ट बनता है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा एकदम बढ़िया निकल के आता है। तो देखिए, मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर दिया है एकदम बढ़िया से, मिला करके बढ़िया मिक्स मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं इसके बॉल्स बनाने जा रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आशा करती हूँ कि आपको हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और दोस्तों, अगर पसंद आती है तो आप लोग कमेंट करके भी बताया करें कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है, और आप कहाँ से हमारी रेसिपी को देख रहे हैं ये भी बताया करिए। देखिए दोस्तों, अब मेरे सारे बॉल्स जो है बन के एकदम रेडी हो गए हैं, और ये बहुत अच्छे बॉल्स बने हैं। अभी आप देखेंगे कि जब मैं इसको फ्राई करूंगी एक भी बॉल्स ऐसा नहीं है कि जो फटेगा या खराब होगा। सारे बॉल्स एकदम बढ़िया बन के तल के निकलेंगे। और देखिए, मैं एकदम आंच पहले तेज रखना है आपको। जब एकदम तेल खूब बढ़िया गर्म हो जाए तभी आप बॉल्स को डालें, क्योंकि अगर आप तेल कम गर्म में डाल देंगे तो बॉल्स टूटने लगते हैं। और डालने के बाद जब एकदम एक साइड से लाल हो जाए तभी आप उसको पलटें। पलटने में जल्दीबाजी न करें, नहीं तो इससे बॉल्स टूटने भी लगते हैं। अब देखिए, एक तरफ से वो लाल हो चुके हैं, तब मैं धीरे धीरे उसको पलट रही हूँ। अब इसी तरह से अब आँच को आपको मीडियम कर देना है। जब बॉल्स एक साइड से लाल होने लगे तब आपको बॉल्स जो है आँच को जो है धीमा कर देना है, ताकि बॉल्स जो है धीमी आंच पर, मीडियम आंच पर दोनों साइड से एकदम बढ़िया करारे करारे अच्छे से पक जाए। ये न रहे कि तेज आंच की वजह से वो कच्चा रह जाए। अब आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया एकदम लाल लाल बॉल्स मेरे बन के पक के एकदम तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। देखिए, कितना बढ़िया बॉल्स बन के तैयार हुआ है। अब देखिए, मैंने सारे बॉल्स बना के इसी तरह से रेडी कर लिए हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा, बहुत टेस्टी मंचूरियन बनेगा। आप होली में इसको बना के रखिए,
आपके यहाँ गेस्ट आएंगे, वो आपकी बहुत तारीफ करेंगे, ये बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। अब देखिए दोस्तों, अब इस मंचूरियन को रखने के लिए मैंने एक कटोरी का बनाया है, मैंने कटोरी बनाई है जिसमें मैंने मंचूरियन को सर्व किया है। जो यूनिक चीज है वो एक कटोरी ही है। इस कटोरी में जब आप मंचूरियन को सर्व करेंगे तब आपको लोग कहेंगे कि आपने ये कैसे बनाया, आपकी बहुत तारीफ करेंगे लोग। अब देखिए, मैंने 5-6 चम्मच मैंने मैदा ले लिया है और उसमें 2 चम्मच मैंने रवा मिला लिया है और 1 चम्मच मैंने बेसन मिलाया है। अब आप देख लीजिए, 5-6 चम्मच मैदा, 2 चम्मच रवा, 1 चम्मच बेसन का इस्तेमाल किया है और थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ा सा नमक। मतलब आप अंदाज से नमक डालिए। अब जैसे कि मान लीजिए आप मैदा जो है आप ज्यादा ले रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा नमक डालिएगा। अब मैंने 5-6 चम्मच ही मैदा लिया है तो एकदम थोड़ा सा ही मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। अब इसमें देखिए मैं ऑयल डाल रही हूँ, इसमें थोड़ा सा मैंने रिफाइंड का डाल दिया है मोइन के लिए और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। दोस्तों देखिए, थोड़ा पानी मैंने ज्यादा ही डाल दिया है। वो पानी मैंने इसलिए ज्यादा डाला है क्योंकि मैंने इसमें रवा का इस्तेमाल किया है और आप तो जानते हैं कि रवा को फूलने के लिए टाइम की जरूरत पड़ती है। तो मैं ढक के थोड़ी देर के लिए इसको रख दूंगी और थोड़ी देर के बाद जो है रवा जब फूल जाएगा तब मैं इसको फिर से मारूंगी। अब देखिए, जब मैं दोबारा मार रही हूँ तो एकदम बढ़िया आटा मड़ के तैयार हो गया है। अब इसको मैं बॉल्स बनाऊंगी, छोटा छोटा कटोरी बनाऊंगी मैं। अब मैं दोस्तों कटोरी बनाने जा रही हूँ। ये कटोरी बहुत ही यूनिक बना है और आप देखेंगे कि इस कटोरी का इस्तेमाल हमको खाने में ही भी करना है। ये नहीं है कि ये कटोरी सिर्फ दिखाने के लिए मैंने बनाया है कि मंचूरियन तो खा लिया और कटोरी को फेंक दिया, ऐसा नहीं है। इसको भी मैंने बहुत टेस्टी बनाया है और बहुत ही कुरकुरा ये बना है। जैसे कि हम लोग आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम के साथ उसका कोन भी बच्चे खा जाते हैं, उसी तरह दोस्तों इस कटोरी को भी खाना है, इस कटोरी को फेंकना नहीं है। इसलिए मैंने इसमें बहुत सी ट्रिक का इस्तेमाल किया है जिससे कि ये बहुत सॉफ्ट और बहुत कुरकुरे बने हैं। जब आप मंचूरियन खाएंगे तो साथ में इस कटोरी को भी आप तोड़ के खा सकते हैं और बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी आया है। जैसे कि नमक पारे वगैरह का टेस्ट आता है, सेम वैसा ही टेस्ट इस कटोरी में भी है। मैं अब आगे चल के आपको दिखाऊंगी तोड़ के कि कितना खस्ता ये कटोरी बन के तैयार हुआ है। अब देखिए मैं किस तरह से ये कटोरी बना रही हूँ। पहले मैंने कटोरी में ऑयल लगा दिया पीछे के साइड से और थोड़ा बड़ा बड़ा कटोरी में इसीलिए बना रही हूँ ताकि इसमें ज्यादा मंचूरियन। अब दोस्तों मैंने कटोरी बना लिया है, जैसा कि आपने देखा है कि कटोरी के पीछे मैंने ऑयल लगाया है और ऑयल लगा करके एक पूरी साइज बड़ा सा पूरी बेल के और उसको हमने कटोरी के पीछे चिपका दिया है और हाथ से खूब अच्छी तरह से दबा दिया है। लेकिन जब हम छान रहे हैं, अभी आप देखिएगा कि जब मैं छान रही हूँ तो चूंकि मैंने कटोरी में ऑयल लगाया हुआ है तो इसलिए जो कटोरी है वो अपने आप हमारी जो नीचे वाली कटोरी है उससे जो स्टील की कटोरी है ऊपर से अलग हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ छान के और बहुत अच्छी कटोरी बन करके आपका तैयार हो जाएगा। अब इस कटोरी का तो मैंने बहुत बड़ी साइज का बनाया है, लेकिन अगर आप चाहे तो इसको छोटी कटोरी के साथ बनाइए तो छोटी छोटी साइज की कटोरियां भी बन के तैयार हो जाएंगी। आप साइज अपने पसंद के अनुसार रख सकते हैं। मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा बनाया है और इसमें जो मंचूरियन है वो भी मैंने भर भर के रखा है। मतलब एक कटोरी में कम से कम 5-6 मंचूरियन आराम से आ गया है। लेकिन अगर आप चाहे तो इसको छोटी कटोरी भी बना सकते हैं। और ये देखने में देखिए कितना खूबसूरत कटोरी बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही खस्ता है। आप इसको तोड़ तोड़ के नमकीन की तरह, जैसे नमक पारा खाया जाता है वैसे आप आराम से खा सकते हैं। अब दोस्तों देखिए मैं कटोरी मत तल रही हूँ। आंच बहुत तेज नहीं रखना है, मीडियम आंच ही रखना है। दोस्तों अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करके भी बताइएगा। अब देखिए आप कितनी आसानी से कटोरी मेरी निकल गई है ऑयल के कटोरी के साथ, और स्टील की कटोरी से जो हमने आटे की बनाई है कटोरी वो एकदम अलग हो गई है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। और अगर मान लीजिए कि कढ़ाई में नहीं निकल रहा है तो आप उसको बाहर निकाल के भी हाथ से निकाल सकते हैं, वो तुरंत अलग हो जाएगा क्योंकि कटोरी में हमने ऑयल लगा करके
तब पूड़ी को चिपकाया था। तो इसलिए बहुत आसानी से, अगर मान लीजिए खोलते हुए तेल में आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो बाद में बाहर निकाल के भी आप उसको हटा सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से अपने आप निकल रही है। अब दोस्तों इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है और इसी में मैं सारे मंचूरियन के बॉल भर के सर्व करूंगी। और समझिए कि बहुत टेस्टी बना है, खाने में बहुत ही अच्छा है और एकदम खस्ता बना हुआ है ये। अब देखिए मैं इसको मीडियम आंच पर इसको हल्के हल्के छान रही हूँ। ये बहुत आसान प्रोसेस है और आप जब एक बार ट्राई करेंगे तो बहुत आसानी से बना लेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बनाने में। आशा करती हूँ कि आपको हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और एकदम बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगा। अब देखिए मेरी सारी कटोरी बन के तैयार हो गई हैं और मैंने जो मंचूरियन बनाया है, मंचूरियन भी बहुत ही अच्छा, बहुत टेस्टी बना है। अब इसमें मैं सारे मंचूरियन भर के सर्व करूंगी। अब देखिए अब मैं मंचूरियन को फ्राई करने जा रही हूँ। अभी तो मैंने उसके बॉल्स ही बना के रखे थे, अब मैं उसको ग्रेवी बना के उसमें लगाने जा रही हूँ। अब देखिए मैंने उसके लिए उसी में जो हमने कटोरी बनाया है उसी कढ़ाई में सारे ऑयल को निकाल दिया है और थोड़ा सा ऑयल ही बचा के रखा है। अब उसमें मैं पहले प्याज को फ्राई कर रही हूँ। अब प्याज जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तब मैं इसमें शिमला मिर्च देखिए मैंने डाल दिया है। और दोस्तों इसको शिमला मिर्च को भी हल्के से फ्राई कर लेना है, थोड़ा सा पक जाना चाहिए क्योंकि एकदम कच्चा कच्चा जो होता है वो अच्छा नहीं लगता है कोई भी चीज़ का टेस्ट। अब शिमला मिर्च भी थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, इधर प्याज भी फ्राई हो गया है, शिमला मिर्च भी फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं जो है सारी केचप वगैरह डालूंगी सारी चीज़ें और एक बढ़िया सा ग्रेवी तैयार करूंगी। अब देखिए मैंने इसमें सोया सॉस डाल दिया है, 2 चम्मच के करीब मैंने सोया सॉस इसमें डाला है। और सोया सॉस को थोड़ा सा भून लेना चाहिए क्योंकि भूनने के बाद जो होता है सोया सॉस की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। अब मैंने केचप डाल दिया है और शेजवान चटनी भी दोस्तों मैं ज़रूर डालती हूँ, इससे उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब भी हम मंचूरियन बनाते हैं तो उसमें 1-2 चम्मच शेजवान चटनी ज़रूर डालना चाहिए, उससे इसमें इसका टेस्ट जो है बहुत बढ़ जाता है। अब देखिए इसको मैं सब अभी काली मिर्च पाउडर में 1 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। तीखा जो है वो अपने टेस्ट के अनुसार आप रख सकते हैं। और चिली फ्लेक्स मैंने 1 चम्मच डाल दिया है। ये सब चीज़ें अगर छोटे बच्चे हैं घर में तो आप कम से कम मिर्च का उपयोग करें। अब सफ़ेद विनेगर में 1 चम्मच देखिए डाल रही हूँ। अब ये सब चीज़ों को डाल करके मैं अच्छी तरह से इधर चिली सॉस डाल रही हूँ मैं। सब चीज़ 1 चम्मच 2 चम्मच जैसा आपका क्वांटिटी है बनाने की। मान लीजिए आपको ज़्यादा बनाना है तो आपको हर चीज़ थोड़ी थोड़ी ज़्यादा डालना पड़ेगा और अगर आप एकदम कम बना रहे हैं तो 1-1 चम्मच ही डाल देंगे तो चल जाएगा। अब देखिए मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर जो है उसको पानी में घोल के मैंने उसको डाल दिया है। इसको सिर्फ ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए ही डाला जाता है, लेकिन लगातार चलाते रहना चाहिए ताकि उसमें लम्स न पड़े। अब देखिए मैं चला रही हूँ लगातार और कलर देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह का कलर जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में आप खाना खाने जाते हैं तो आपको जो मंचूरियन आता है वो एकदम इसी तरह का बना के आता है और वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत टेस्टी लगता है। तो उसी तरह का मैंने एकदम हूबहू मंचूरियन घर में बनाया है। आप लोग भी इसी तरह से एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें और एकदम बढ़िया बन के परफेक्ट तैयार होगा। और जब एक बार बना लेंगे तो आपको खुद लगेगा कि इतना अच्छा मंचूरियन जो कि हम बाहर जाके खाते हैं वो घर में भी हम बना सकते हैं। अब देखिए कितना बढ़िया मंचूरियन बन के तैयार हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी, ये बहुत लाजवाब बना है और देखिए बहुत इजी और बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया है। आप लोग इसको इसी तरह बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैं कटोरी में इस मंचूरियन को निकालने जा रही हूँ। अब देखिए कितने सुंदर सुंदर मैंने कटोरियाँ बना रखी हैं। आशा करती हूँ कि मेरी कटोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपको पसंद आई हो तो एक बार ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार इसी तरह की कटोरी बना के आप अपने बच्चों के लिए भी दीजिएगा ताकि बच्चों को बहुत पसंद आए और वो बहुत खुशी खुशी इसको एंजॉय करें। अब देखिए मैंने सारी कटोरियों में
मंचूरियन भर दिया है। देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, आप भी देख रहे हैं कि बहुत ही सुंदर लगा है और खूबसूरत तो है ही है, साथ में बहुत स्वादिष्ट भी बना है। अब इसको आप जब एक बार बना के इसी तरह से सर्व करेंगे तो आप कोई लोग बहुत तारीफ करेंगे और कहेंगे कि वास्तव में आपने एक यूनिक और एक अच्छी चीज बनाई है। होली में आप इसी तरह की कटोरी मंचूरियन बनाइए, सबको सर्व कीजिए और सब दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिए दोस्तों, मैं कटोरी तोड़ के आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना खस्ता बना है, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये एकदम बहुत ही फ्लफी और बहुत ही सॉफ्ट बना है। उसको हाथ लगाते ही वो टूट जाता है और उसको आप चाहे तो मंचूरियन के साथ भी तोड़ तोड़ के खा सकते हैं और बहुत टेस्टी बना है ये। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि हमारी ये रेसिपी आपको जरूर बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।